अब तक जो बड़ा अपडेट निकल कर आया है, 30 लोगों की जान चली गई है। यानी ये डिक्लेरेशन, इसे समझिए, जो अस्पताल लाए गए अहमदाबाद विमान हादसे में 30 लोगों की जान चली गई। 230 मुसाफिर इसमें सवार थे, 12 क्रू मेंबर थे। सिविल अस्पताल 30 यात्रियों के शव पहुंचे हैं। बेहद दुखद विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। अहमदाबाद विमान हादसे में 30 लोगों के जान चली गई है। ये वो हैं जिन्हें अस्पताल लाया गया और फिर ये डिक्लेरेशन हुआ। सिविल अस्पताल में 30 यात्रियों के शव लाए गए हैं। 230 लोग सवार थे, 12 क्रू मेंबर हो गए 242। और रिहायशी इलाके में कितना नुकसान हुआ उसका तो अभी तक आकलन शुरू नहीं हो पाया होगा। बड़ा अपडेट आपको बता दें, जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वो भी इस विमान में मौजूद थे। उनके बारे में जैसे जानकारी, बाकायदा टिकट आपने देखी कि अंशिका दिखा रही थी, ये भी लिखा हुआ है, पूरा एक स्टेटस होता है कि क्या उन्होंने बोर्ड किया नहीं किया, बोर्डेड लिखा हुआ है। सारी जानकारियां एक लाइन में रखी हुई है। और अब जो जानकारी, बड़ा अपडेट, ये 30 लोगों की जान चली गई है। बहुत रेयरेस्ट ऐसा होता है मामला, रेयरेस्ट ऐसा होता है कि इस तरह के हादसों में जान बचाई जा सके। मैं बार बार 1988 का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं। एक हादसा होता है, 135 लोग सवार थे, 2 लोगों की जान बची थी। लेकिन रेयरेस्ट ऐसा मामला होता है इस तरह के क्रैश में। और किस तरह का ये बोइंग ड्रीमलाइनर होता है, इसके लिए भी हम अंशिका के पास चलेंगे। अंशिका आपको समझाएंगी किस तरह ये पूरा बोइंग विमान होता है। सबसे बड़े विमानों में से सबसे बड़ी जो फ्लाइट्स होती हैं उनमें से एक होता है बोइंग। यही वजह है जो अपडेट अंशिका ने दिया था कि पहले IGIC ये उड़ा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी, फिर ये अहमदाबाद में उतरा, फिर पूरी चेकिंग की प्रोसेस होती है और उसके बाद ये लंदन के लिए रवाना हुआ ही था कि हादसे का शिकार हो गया। फिर इस तस्वीर को देख लीजिए जो आपको एक अंदाजा लगाएगी कि कितना भीषण भयंकर यह हादसा हुआ है। जिस तरह से परमाणु विस्फोट के बाद एक ट्री बनता है, उस तरह आपको एक आग, जलता हुआ आग का आसमान यहां नजर आएगा। 30 लोगों की जान चली गई है। विमान क्रैश पर एयर इंडिया का बयान भी आ गया है। विमान क्रैश का अपडेट भी आ गया। प्रभावित लोगों को सहायता दी जा रही है, ये एयर इंडिया का कहना है। एक एक्टिव आपातकालीन केंद्र बना दिया गया है, सपोर्ट टीम को एक्टिव कर दिया एयर इंडिया ने। अंशिका के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। अंशिका, एक बहुत बड़ी जानकारी ये मिल रही है ललित की, प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो रहते थे। बिल्डिंग में रहने वालों को कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि ये विमान बहुत बड़ा है और जैसा कि आप कह रहे थे कि फीचर्स इसके अगर हम कहें तो बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान, इसकी लंबाई 56.70 मीटर है, विंग की जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है करीब, ऊंचाई 16.90 मीटर। इंजन इसके 2 होते हैं, 2 इंजन इसमें होते हैं। फ्यूल कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, 1,26,206 लीटर। अधिकतम स्पीड इसकी अगर हम कहें तो 954 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड जो है देखने को मिलती है। इसका अधिकतम रेंज जो है वो 13,620 किलोमीटर है और सीटिंग कैपेसिटी इसकी 254 से भी ज्यादा है। अंशिका ने जब फ्यूल कैपेसिटी बताई है, अंशिका जब फ्यूल कैपेसिटी बता रही, मैं अंशिका से हम बाकी की फीचर जानेंगे। आप समझ रहे हैं फ्यूल कैपेसिटी, ये जो फ्यूल कैपेसिटी होती है ये है उसके विंग्स में होती है। हादसे के बाद सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो ये होता है। इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस तस्वीर को देखिए, ये आग का आसमान फटने जैसा है। वो इस वजह से क्योंकि फ्यूल कैपेसिटी और विंग्स में फ्यूल फिल होता है। जो हवाई जहाज आप देखते हैं उसके विंग्स में फ्यूल डलता है, सबसे पहला असर उसी पर पड़ता है और इसी वजह से हम इतना बड़ा धमाका देख रहे हैं। मैं बार बार इसकी तुलना जो परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण होते हैं उससे इसी वजह से करना चाह रहा था, इसी फ्यूल कैपेसिटी पर फोकस करते हुए